हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे की प्लेयर्स इन एडवर्टाइजिंग कि एडवर्टीजमेंट में कौन कौन से मेन प्लेयर्स होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसमें है मेनली 5। फर्स्ट है एडवर्टाइज़र, सेकंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, थर्ड है मीडिया, फोर्थ है सप्लायर और फिफ्थ है टारगेट ऑडियंस। तो एडवर्टाइज़र कोई भी क्लाइंट हो सकता है जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाता है या फिर फाइनल अप्रूवल देता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो कि क्रिएटिव या मीडिया प्लानिंग जो कि एड को डिज़ाइन करती है। फिर नेक्स्ट आता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑडियंस को डिलीवर करते हैं कि हम किस मीडिया पे हमारा एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, लाइक टीवी, एफएम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो किसको हम यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है सप्लायर्स की मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट या फिर कोलेटरल सर्विसेज की कौन सप्लायर्स है या कौन मार्केटिंग कम्युनिकेशन की हमारी कौन टीम है। फिर लास्ट आता है टारगेट ऑडियंस जो कि उस मैसेज को जिनके लिए बनाया गया है या फिर जो टारगेट हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। तो इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया की लिंक से आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइज़र कि कौन कंपनी जो कि अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करवाना चाहती है या प्रमोट करवाना चाहती है, जिसका रिजल्ट होता है फाइनल एडवर्टीजमेंट। बहुत सारे बेनिफिट्स के थ्रू आगे जाता है कि ब्रांड देख सके कि क्या फ्यूचर डिपेंडेंसी है, कैसा नेचर है एडवर्टाइजिंग का। तो एडवर्टाइज़र देखते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करवाना है। मैन्युफैक्चरर हो सकता है या कोई सी कंपनी हो सकती है जिसको कि अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है, वो होता है एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइजिंग यूज़ की जाती है ताकि मैसेज को जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको सेंड कर सकें। तो ये इनिशियली एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें मार्केट की क्या प्रॉब्लम्स है। फिर अप्रूवल लेते हैं ऑडियंस से, प्लान करते हैं, बजट करते हैं, हायर करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कि वो एड दें। तो एडवर्टाइज़र ही सब प्लानिंग करता है, वही मेन होता है कि उसी को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है। तो वो मार्केटिंग की प्रॉब्लम को देखता है, उसके सॉल्यूशन को बताता है, ऑडियंस को सिलेक्ट करता है, बजट देखता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज देखता है। तो ये सारी चीज़ें करता है एडवर्टाइज़र। नेक्स्ट सेकंड आता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। इससे रिलेटेड वीडियो भी आप कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारी टाइप्स की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। तो एडवर्टाइज़र एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हायर करता है कि उनके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट को वो देखता है कि क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, उनको पता होता है कि किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट देना है कि जो भी टारगेट मार्केट है वो इन्फ्लुएंस होगा। तो एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज में बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज आ गई है, लाइक ONM, मुद्रा कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल है और जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। जो टॉप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उनके एडवर्टीजमेंट्स बनाती है। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है कि क्या डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस होगी एडवर्टीजमेंट की, क्या उसके आउटकम होंगे किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए या फिर ब्रेक करने के लिए। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्ट्रेटजीज बनाती है, क्रिएटिव एक्सपर्ट्स रखती है, मीडिया का नॉलेज रखती है, वर्क फोर्स का कितना टैलेंट है, नेगोशिएशन की एबिलिटी, यही सब काम करती है कि एडवर्टीजमेंट को कैसे बनाना है, कहाँ कौन से मीडिया को चूज़ करना है, कितनी बार एडवर्टीजमेंट्स दिखेगा। तो इन्हीं को पूरा नॉलेज होता है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज लाइजन बिटवीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक मीडियम होती है जिसके थ्रू एडवर्टाइज़र अपने एड को जो टारगेट ऑडियंस है या कस्टमर्स है उन तक भेज सकता है। तो इनको हम इन हाउस एजेंसीज भी होती है कुछ की जो खुद अपने खुद के हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उनके, वो खुद एडवर्टीजमेंट्स बनाती है और कुछ होती है जो कि आउटसाइड कर देती है, मतलब जो फेमस कंपनीज हैं उनको दे देती है, वो एडवर्टीजमेंट बना के रन करवाते हैं। और कुछ लोग अपनी ही कंपनी में इसका एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो ये था सेकंड मेन प्लेयर। नेक्स्ट थर्ड आता है मीडिया।
एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया प्लेयर की। ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि मैसेज को कैरी करता है। एडवर्टाइज़र किसी भी ऑडियंस को इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि किसी भी मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करता है। और बहुत सारी कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई है और ये बहुत ज़्यादा यूज प्लेटफॉर्म है, या फिर बोला जाए तो जिसमें हम एक ही बार में मास मीडिया एडवर्टीजमेंट होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कि जो हाई रीच वाले एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। हमको पता है जैसे मीडिया लाइक टीवी, एफएम, रेडियो, इंटरनेट पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल डिजिटली बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट प्रमोट होने लग गए हैं। न्यूज़पेपर, तो ये सारे मीडिया कि हम किस मीडिया का यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा बजट कितना है, हम किन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस मीडिया पे उस तरीके के लोग आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। नेक्स्ट फोर्थ आता है सप्लायर्स, जो कि वर्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग में या ग्रुप ऑफ सप्लायर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट करता है कि एडवर्टाइज़र या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मीडिया कैसे एड बनाएगी, प्लेस करेगी। तो ये स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो, राइटर हो, फोटोग्राफर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट्स हो। तो ये डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडवर्टाइजिंग के काम में। वेंडर सर्विसेज हो सकता है, इन हाउस सर्विसेज की हम कम रेट में हमको कैसे एडवर्टीजमेंट हम दिखा सकते हैं। तो सप्लायर्स जितने भी लोग हमसे जुड़े होते हैं वो सभी सप्लायर्स में आते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा कि जो हमारी सारे कामों में या सर्विसेज में हेल्प करते हैं। अगर हमको एडवर्टीजमेंट बनाना है तो हमको आर्टिस्ट चाहिए होगा, राइटर चाहिए होगा जो उसको राइट करे, फोटोग्राफर की फ़ोटोज़ कैसे आनी चाहिए या फिर वीडियोस कैसा होगा, डायरेक्टर जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करे, प्रोड्यूसर जो उसको प्रोड्यूस करे। तो ऐसे सभी लोगों की नीड होती है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा टारगेट ऑडियंस, कि हम किस ऑडियंस को या कैसा एडवर्टाइजिंग मैसेज बना रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस कौन है। अगर किड्स से रिलेटेड है तो हम कार्टून्स का यूज़ करेंगे, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो ज़्यादा फोकस एनिमेशन पे होगा। तो टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज डिपेंड करता है। तो हम डेटा गैदर करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इम्प्रूव करते हैं एक्यूरेसी को, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को। एडवर्टाइज़र रिकॉग्नाइज करता है कि वेरियस जो टारगेट ऑडियंस है उनको कैसे जान सकें और क्या उनके लिए पॉसिबल है। और हमेशा परचेसर प्रोडक्ट को ही यूज़ करेगा, ये भी पता नहीं होता है कि हम सेम प्रोडक्ट ही लेगा या फिर वो ब्रांड लॉयल होगा। तो हमको उसको बनाना पड़ेगा, या फिर हम हमारी प्रोडक्ट की कमियों को देखें और उससे ओवरकम करें। इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, न्यू टारगेट या नए एड्स को बनाए, कस्टमाइज या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को बनाएं। तो टारगेट ऑडियंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिन्हीं के लिए हम सारा एडवर्टाइज़र प्लान कर रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके या प्रमोट कर सके, ब्रांड इमेज को बना सके। तो इस वीडियो में आपने पढ़े कि कौन से की प्लेयर्स होते हैं एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टाइज़र, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीडिया, सप्लायर और टारगेट ऑडियंस। कभी कभी कहीं पे आपको गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि एडवर्टीजमेंट उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे। लाइक अगर सिगरेट का एड है तो उसमें मैसेज देना इम्पॉर्टेंट है कि इट्स इंजरी टू हेल्थ या फिर सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एडवर्टाइज़र को गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना होता है कि उनके जो लॉज है या उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।